नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ आज हिंदी विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आज हमारा एक टॉपिक है हिंदी। बहुत पाठक और श्रोता में ये मतभेद बना हुआ होता है कि आखिर हिंदी शब्द जो लिखा होता है तो वो कतिपय जगहों पर इस तरह से और कहीं कहीं यहाँ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये मतभेद बना होता है कि ये हिंदी शब्द सही है या ये सही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों सही है। एक आयोग बना था 1995 में, 1995 में सुमित कुमार आयोग। तो हिंदी साहित्य को जो सुधार करते हैं, देवनागरी लिपि में संशोधन करते हैं, उसमें सुमित कुमार आयोग 1995 में ना, तो उन्होंने इस हिंदी को इस तरह से लिखने के लिए जो है लोगों को अवगत किया कि इस प्रकार से भी लिखना श्रेयस्कर है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों प्रकार से हिंदी को लिखना उचित है, सही है। रही बात ये कि देवनागरी सुधार या फिर 1995 के बाद जो सुधार हुआ है हमारे हिंदी के लिए, तो इससे क्या होता है, समय की बचत होती है, स्थान की बचत होती है और साधनों की बचत होती है। इस प्रकार से ये तीन चीजों को बचत को देखते हुए ये लिखना जो है श्रेयस्कर है। अब इसके पीछे नियम है कि आखिर ये न जो है अनुस्वार क्यों बना। तो ऐसा नहीं कि हिंदी में ही यह न जो है अनुस्वार बन गया, बाकी और भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आधे अक्षर में प्रयुक्त होते हैं और वे आधे अक्षर जो है अनुस्वार में बदल जाते हैं। तो इसमें यह देखने को मिला कि इसकी ये विशेषता है कि इससे को लिखने से कम समय लगता है। आपको न बनाना और बिंदी देने में दोनों में अंतर है, तुरंत बिंदी लगाए आगे बढ़ गए। स्थान भी कम लगता है और आपके जो है साधन भी बचते हैं। तो इस प्रकार से कौन कौन से नियम हैं और कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जिनको हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताया कि ये हिंदी जो है लिखना उचित है और ये भी गलत नहीं है, दोनों हिंदी सही है, लेकिन सुविधाजनक ये है। अब देखिए, एक हिंदी में वर्णमाला में होता है पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं हिंदी वर्णमाला के अनुसार? 5। जैसे देखो, एक होता है अंग, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़ और त थ द ध न, प फ ब भ म। ये जो है 5 पंचमाक्षर होते हैं। इसको हम कौन सा व्यंजन कह सकते हैं? नासिक के ध्वनियां भी इनको कहा जाता है या नासिक के व्यंजन भी कह सकते हैं। वैसे पंचमाक्षर हैं जो प्रत्येक वर्गों के अंत में जो है लिखे जाते हैं। तो क वर्ग का और ख वर्ग, इस प्रकार से च वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये पंचमाक्षर। अब इसका नियम यह है कि इन पंचमाक्षर के बाद इसी वर्ग का ध्यान देने की बात है कि इन पंचमाक्षरों के बाद जब कोई शब्द हम लिखते हैं और इसी वर्ग का, तो देखिए इन सभी पंचमाक्षरों के बाद यदि उसी वर्ग का कोई अक्षर, वर्ण या ध्वनि आए तो वह अनुस्वार बन जाता है। ये भी ध्यान रहे कि वो अक्षर उसी वर्ग के आने वाले जो भी कोई अक्षर है या वर्ग है, वो अगर आते हैं तो अनुस्वार बन जाते हैं, लेकिन कब? जब वे आधे होते हैं। ध्यान रहे, ध्यान दें, वे सभी वर्ण जब आधे या अधूरे हों तब।
ऐसा नहीं कि पूरा न है और उसके बाद उसको हम अनुस्वार में कर दें, ये ध्यान देने की जरूरत है, ये बहुत ही विशेष बात है। तो देखिए जैसे हिंदी में ये अनुस्वार, ये न जो है अनुस्वार में कैसे परिणत हुआ उसको देखिए। जैसे देखो यहाँ आपने लिखा कि जब अनुस्वार पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का दूसरा वर्ड आए, जैसे यहाँ लिखा मैंने हिंदी, अब ये है न, इसको हम इस न को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये अधूरा हो गया, हलफ लगा दिए। और ये लिखा कि उसी वर्ग का अन्य ध्वनि आया, जैसे ये है त थ द ध, त के बाद क्या आएगा त थ द, यह जो है इसके इसी वर्ग का है, त थ द ध न। तो इसके बाद अगर इसी वर्ग का कोई ध्वनि आया है तो ये द आया है, तो वह किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। इस प्रकार से यह जो है हिंदी हुआ। तो यह भी उचित है, यह कहना गलत होगा कि यह हिंदी गलत है। इसी प्रकार से और भी ध्वनियां हैं, जैसे आपने लिखा है चंचल, अब देखिए यह है एय, च वर्ग का पंचमाक्षर है और इसी पंचमाक्षर के बाद जो है इसी वर्ग के अक्षर आए हैं, जैसे च, च छ ज छ इय, तो यह जो है इय किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इय को चंचल। इसी प्रकार से एक और शब्द है जिसको हम लिखते हैं अंजलि, अब यह इय किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी में ही है ये शब्द, बहुत सारे चंचल है और अंजलि है और पंडाल भी देख सकते हैं आप, जैसे ये लिखा है पंडाल, तो ट ठ, ये ट वर्ग का है, ट ठ ड ढ अड़ा, ये तो यह अड़ा के बाद उसी वर्ग का अक्षर आया है ये ड, तो यह किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। इसलिए बहुत सारे जगहों पर जो है वर्णों को हटा करके हम अनुस्वार में बदल देते हैं। इससे ये सुविधा होती है कि स्थान कम लगता है, समय कम लगता है और साधनों की बचत होती है। इस प्रकार से हिंदी या हिंदी में दोनों हिंदी सही है, सुविधाजनक ये है। यह जो है न्याय संगत ही है और यह उचित नहीं होगा कि ये हिंदी गलत है या ये हिंदी सही है, दोनों सही है, सुविधाजनक ये है। इस प्रकार से अगर लिखा जाए हिंदी तो ये और उचित या श्रेयस्कर माना जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि हिंदी और हिंदी के जो है अंतर को आप समझ गए होंगे और सही गलत का जो है निराकरण मिल गया होगा। तो इसको इस प्रकार से और शब्दों को खोजें। तो आज के लिए इतना, फिर हम बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे शब्दों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।